तो फाइनली गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कास्ट सेंसस के लिए, और मैं आपको एक बेस्ट रीजन बताता हूँ कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है। देखो, यूपी रिसेंट यूपीएससी रिजल्ट आया, 87 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व थी, अच्छी बात है। मीना जो कास्ट है, मीना कास्ट को 48 सीट लिए मीना कास्ट ने। 50% ऑफ शेड्यूल ट्राइब सीट किसने लिए? सिर्फ एक ट्राइब ने, मीना ट्राइब ने लिए। इंडिया में 700 से ऊपर जो ट्राइब्स हैं वो इंक्लूड हैं एसटी ट्राइब लिस्ट में। एसटी लिस्ट में 700 ट्राइब्स इंक्लूडेड है, उसमें से एक ट्राइब को, मीना ट्राइब को मिली है 48 सीट्स यूपीएससी में। यूपीएससी सबसे बड़ा पद है जिसमें, तो इसीलिए कास्ट सेंसस जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं आपको, हमारा प्रीलिम्स का मेंस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसकी फीस बहुत कम है, और आपको अगर और भी डिस्काउंट चाहिए तो अमित सर कोड यूज कर सकते हो। देखो, ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम 4 शब्द समझ जाएंगे तो हम, हमारे लिए न्यूज़ है उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। सेंसस क्या होता है, कास्ट सेंसस क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस क्या होता है, और कास्ट सर्वे क्या होता है, ये 4 शब्द का जानना बहुत जरूरी है। देखो, सर्वे क्या होता है? सर्वे एक्चुअल चीज़ है, सर्वे है लीगल बैकिंग। सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग सर्वे होता है हमारे देश में। और कास्ट कौन सी देश में कितनी, हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है, इसके बारे में मेनली सर्वे इसी चीज़ के लिए होता है, ठीक है। मेनली हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पे रहते हैं, किस स्टेट में कितनी है, जो इलेक्शन टाइम पे जो टेरिटरी बढ़ती है एमपीज को अलग अलग, वो डीलिमिटेशन कमीशन वाली जो न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी, उसके लिए सेंसस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। 1951 से सेंसस शुरू हुआ है, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया में 1951 में सेंसस हुआ था, और लास्ट टाइम 2011 में हुआ था। 2011 से अभी तक सेंसस नहीं हुआ, 2021 में होना चाहिए था पर कोविड की वजह से हुआ नहीं, और बहुत सारे भी अलग रीजन है उसकी वजह से सेंसस हुआ नहीं। अब 2031 में सेंसस करने के बारे में बातें हो रही हैं। ये हो गया सेंसस। अगला है कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस अभी तक, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आजाद भारत में अभी तक फुल फ्लेज कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, ठीक है। आज़ादी से पहले 1931 में लास्ट सेंसस हुआ था, और उसके बाद अभी तक कोई भी आज़ाद भारत देश में कोई भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है, सर ये एसटी को जो हम रिजर्वेशन देते हैं, ये रिजर्वेशन कैसे दे रहे हैं? सर होता क्या है कि जब सेंसस कराया जाता है तो उस टाइम पे एससी का भी डेटा इकट्ठा कर लिया जाता है, और उस डेटा को उस डेटा के यूज से हम क्या कर लेते हैं, वो रिजर्वेशन दे देते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगला है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। देखो, सोसाइटी में इकोनॉमिकली और कास्ट बेसिस में लोग कैसे कैसे डिवाइड है, मतलब कितनी कितनी पॉपुलेशन है, कैसे कैसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको जानने के लिए, इकोनॉमिक और कास्ट बेसिस में जानने के लिए हमारे देश में सर्वे होता है। तो उस सर्वे को हम बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं है, ये है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है। ये कब हुआ था? पहली बार 2011 में। लास्ट बार कब हुआ था? 2011 में लास्ट बार हुआ था, मतलब एक ही बार हुआ ये, ठीक है। इसके रिजल्ट आए क्या मार्केट में? रिजल्ट आए इसके? नहीं, सरकार ने रिजल्ट नहीं दिए। जो गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा कास्ट सेंसस कराना चाह रही है, उसी गवर्नमेंट ने, जब वो अपने उस टाइम पे जब ये सेंटर में थे ये लोग, इन्होंने कास्ट सेंसस का रिजल्ट नहीं दिया था, ठीक है। अगला है कास्ट सर्वे। क्या होता है कास्ट सर्वे? मतलब ये होता है, इसकी पहली चीज तो कोई लीगल बैकिंग नहीं है। दूसरी चीज ये है कास्ट सर्वे के रिगार्डिंग, कास्ट सर्वे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कराती है, और रिसेंट जो स्टेट गवर्नमेंट जिसने कास्ट सर्वे करवाया था वो है बिहार गवर्नमेंट। देखिए, बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सर्वे करवाया, बता दिया ओबीसी कितने हैं हमारे यहाँ पे, एससी कितनी है, एसटी कितने हैं, 1% पॉपुलेशन, 19% पॉपुलेशन एससी की है, अनरिजर्व 15% पॉपुलेशन है। तो ये हो गया कास्ट सर्वे। तो गवर्नमेंट ने क्या कराने की बात करी? गवर्नमेंट कराने की बात कर रही है कास्ट सेंसस, ठीक है। समझ में आ गया? इन चारों में से क्या कराने की बात कर रही है गवर्नमेंट? कास्ट सेंसस, ठीक है। ओके, एकदम से पूरा देश में वॉर करना है पाकिस्तान से, ये न्यूज़ चल रही थी, एकदम से पूरा कास्ट सेंसस आ गया। पूरे सोशल मीडिया में यही बात चल रही है कास्ट सेंसस के रिगार्डिंग। जो अभी कांग्रेस के हेड हैं उनकी एक स्पीच थी, उस स्पीच में भी वो कास्ट सेंसस के बारे में बता रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ वो स्पीच क्या थी। 3 things. One is caste based census. Second is that 15(5) article 15(5) should be implemented to have a reservation. देखिए,
खड़गे साहब बता रहे हैं कि कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए। ठीक लिया, वो 3 पॉइंट बता रहे हैं, वो आप सुन लीजिए इनकी तरफ से जो रीज़न है। देखिए, पर इन्होंने आर्टिकल 15(5) के बारे में बता रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं ये बात गलत है। आर्टिकल 15(5) का बारे में बोल रहे हैं कि आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलनी चाहिए। ये बात गलत है, इसके बारे में बताऊंगा, पर आप पहले इनकी बात सुन लीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब वो जो कांग्रेस की डिमांड क्या है कास्ट सेंसस की, और पूरी जो जनता है वो क्यों परेशान हो रही है, क्यों सोशल मीडिया में इतना हो हल्ला चल रहा है कास्ट सेंसस रिगार्डिंग। for SC, ST and OBC in private institutions, because government institutions, public sectors, they all are going. They are purchased by some corporators and corporate companies, and that jobs have gone, and no jobs are available for SC, ST and other backward classes. Therefore, we demanded 15(5) should be implemented in government. So government can implement in. देखिए, इसमें खड़गे साहब जो बोल रहे थे ना, आर्टिकल 15(5) का रेफरेंस करके बोल रहे हैं कि जॉब, आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि जॉब, वो ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 55 में प्राइवेट जॉब के बारे में दिया है, पर ये बात पूरी तरीके से गलत है। ये देख लीजिए, आपको जो फेवरेट चैट जीपीटी, वहाँ से भी डेटा लाया हूँ, और आर्टिकल 15(4) में जो रिजर्वेशन के बारे में बात हो रही है, वो एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन के बारे में बात हो रही है, ना कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब के बारे में बात हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, ना कि जॉब के बारे में बात हो रही है। और यही बात राहुल गांधी साहब ने बोला है। राहुल गांधी साहब भी ये बोल रहे हैं कि इनका टाइमिंग क्या था, 33। एक मिनट, आर्टिकल 15(5) अगेन, आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था हम इस। तो ये एक बात ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो एजुकेशन, अब तो ये क्लियर बात हो गई है कि जॉब वाली बात नहीं हो रही है, एजुकेशन वाली बात हो रही है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन वाली बात हो रही है। अच्छा, इन्होंने ये बोला है कि प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन में आपको रिजर्वेशन दिया है आर्टिकल में, फंडामेंटल राइट में बोला है, पर ये बोल रहे हैं कि वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, पर गलत है, ये अप्लाई हो रही है। अगर आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है और जो स्कूल में जा रहा है, तो आपको मालूम होगा कि स्कूल में अब रिजर्वेशन, प्राइवेट स्कूल में भी अब रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ़ायदा और नुकसान देख लेते हैं। फ़ायदा क्या कास्ट सेंसस है। पहला फ़ायदा ये है कि सोशल इनइक्वालिटी एड्रेस होगी। देखिए, एक शब्द है इक्वालिटी और एक है इक्विटी। जो जिसका अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो वीकर सेक्शन है, उससे जब हम रिजर्वेशन देंगे तो उससे सेम इक्वल करेंगे, हम इक्विटी प्रोवाइड करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये होगी, जो इक्विटी, इनइक्वालिटी दूर होगी और इक्विटी आएगी मार्केट में, सोसाइटी में। दूसरी चीज़ है कि इंश्योर इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो, ये मैंने कन्हैया कुमार की स्पीच में सुना था। तो कन्हैया कुमार ने अपनी स्पीच में बोला था कि जो चोरी हो रही है, तो गरीब इंसान क्या कर रहा है, अमीर इंसान की चोरी कर रहा है, अमीर इंसान के घर में चोरी कर रहा है। अब गरीब इंसान इसलिए कर रहा है चोरी क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं है, और अमीर इंसान के पास वो चीज़ है, तो इसलिए वो जो सोसाइटी में जो सिविल रिवॉल्ट हो रही है, सिविल जो चोरी हो रही है, सिविल केसेस जो बन रहे हैं, वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जो इनकम में डिफरेंस हो रहा है। अगर हम कास्ट सेंसस करेंगे तो हम जब उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस दे पाएंगे, मतलब रिजर्वेशंस दे पाएंगे, हम पॉजिटिवली सपोर्ट कर पाएंगे, तो ये जो इक्विटी सोसाइटी में आएगी और जो केसेस हैं, क्राइम केसेस है, वो भी रिड्यूस होंगे। अफर्मेटिव एक्शन है अंडरस्टैंड सोसाइटी बेटर। हम सोसाइटी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब हम हर तबके के लोगों को, उनकी परेशानी को अच्छे समझ पाएंगे, तब हम सोसाइटी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, आर्टिकल 340 भी इसी बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट है। पर प्रॉब्लम क्या है कास्ट सेंसस के साथ, ये कास्ट आइडेंटिटी इंक्रीज करता है। जैसे आपने नोटिस करा होगा, जब से ये रिजर्वेशन, ये
रिसेंटली जो जिससे रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ है कास्ट के बेसिस में, तो तब से सॉरी मैं उस भूल रहा हूँ कमेटी का नाम, एक मिनट। हाँ, जब से मंडल कमेटी आई है, मंडल कमेटी के बाद जो रीजनल जो पार्टीज बनने का काम बहुत इंक्रीज हो गया, रीजनल पार्टीज के नंबर्स बढ़ गए धीरे धीरे, आपने नोटिस करा होगा, जिसकी वजह से कास्ट बेस पॉलिटिक्स बढ़ गई है, कास्ट बेस आइडेंटिटी बढ़ गई है, राजपूत, जाट, गुर्जर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी परेशानी है डिफ़िकल्टी इन डिफाइनिंग कास्ट। देखो बहुत मुश्किल से एक कास्ट को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सपोज मिश्रा हूं मैं, तो 90% मिश्रा अमीर हैं और 10% मिश्रा गरीब हैं। अगर आप एक जनरल लेवल पे अपने आप सेंसस करा और आपको मालूम चल गया 90% मिश्रा अमीर है और 10% मिश्रा गरीब हैं, तो जब आप इसका मतलब रिजर्वेशन दोगे तो आप हमें मिश्रा को रिजर्वेशन नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि 90% मिश्रा तो अमीर है ना, तो 10% जो मिश्रा है उनको क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो जब आप होलिस्टिक लेवल पे काम करते हो तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और तीसरी परेशानी रिस्क ऑफ सोशल डिवीजन, तो सोशल डिवीजन का तो रिस्क रहता ही है। तो ये सारी परेशानियां, एक मैंने आपको फ़ायदे बता दिए, मैंने आपको नुकसान बता दिए, जो करंट कॉन्टेक्स्ट बता दिया मैंने, गवर्नमेंट क्या बोल रही है और वो क्या गलत बोल रही है, क्या सही बोल रही है, वो मैंने बता दिया आपको। आर्टिकल 15(5) के बारे में जो बात चल रही है वो बता दिया मैंने आपको। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। और अगर आपको फ्री 1-to-1 मेंटरशिप सेशन अटेंड करना है हमारे साथ, जो कि फर्स्ट सेशन फ्री है, अगर आप करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।